जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद का 30वां अध्याय। तो कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा तो मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, और जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, और जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपनी अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे सारे देवताओं की आराधना करना चाहिए। और आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पृष्ठ की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह को लोग माता पृथ्वी का, और धो मतलब आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी, अप्सरा और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, और जिसे खजाने की आवश्यक लालसा हो वह वरुण की, और विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो शंकर की, और पति पत्नी और परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपासन करने के लिए विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों का आराधना करना चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं देवों के अभिचार के लिए, निवृत्ति के भोगों के लिए चंद्रमा, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामना से युक्त हो अथवा मुक्त मोक्ष चाहता हो, और उसे जो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम का प्राप्त कर ले। और ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है उनसे उस दुर्बल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर में त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के पेड़े शांत हो जाते हैं, और हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसमर्थ मार्ग भक्ति योग का प्राप्त हो जाता है। भगवान ऐसी रसमयी कथाओं का जिसका लग जाने पर भला ऐसा कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। सोनक जी ने कहा, सूजी राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे ये और क्या पूछा। वह सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूजी, आप तो सब लोग कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान रस में लीला कथा में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। वो बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय वे भी कृष्ण लीला का रस लेते थे। भगवान ने श्री सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण हैं, और ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की नित्य चर्चा अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उसकी आयु को छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की थोकनी सांस नहीं लेती, गांव के अनंत पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का कभी
नहीं पड़ी। वह नर पशु कुत्ते ग्राम शुकर उत्तर ऊंट गधे से भी गया है। सूजी जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान ट्र करने वाली है, और उसका तो न तो रहना ही अच्छा है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र सुसज्जित और मुकुट युक्त होने पर बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वह सोने के कंगन से भूषित होने पर मुर्दे से हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करते, वह मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही है। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य की भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ श्वास रहित है। सूजी वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल नहीं जाता और उस समय नेत्र में आंसू झलकने लगते हैं, शरीर रोम रोम खिल उठता है, फिर सूजी आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। और इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या और विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के परम सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके अब हम लोगों को सुनाइए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण।